Very good morning, students. Very good morning, students. I think you all are all fine, safe at your own. ठीक है, आप अपने घर पर एकदम सही सलामत और सुरक्षित ही होंगे. टुडे वी स्टार्ट आवर लेसन नंबर 9. आज हम हमारा स्टार्ट करें लेसन नंबर 9 लैंड, ज़मीन. हर एक जगह पर ज़मीन अलग अलग होती है. कहीं पर ऊबड़ खाबड़ होती है, कहीं पर सपाट होती है, कहीं पर गहरी खाई होती है. तो ज़मीन, लैंड, ठीक है. Magan Bhai, after taking his dinner, sat for watching TV. The baby Zil coming running to him. ठीक है, मगन भाई ने खाना खाने के बाद, डिनर लेने के बाद वो टीवी देख रहे थे. जो छोटी बच्ची झील थी वो उनकी तरफ दौड़ी. शीशे उन्होंने बोला, ग्रैंडफादर टेल मी अ स्टोरी, मुझे आप कोई कहानी बताइए. तो ठीक है, मगन भाई क्या बोला था, उनकी जो डॉटर ग्रैंड डॉटर थी, मतलब कहते कैसे उनके बेटे की जो बेटी थी, उन्होंने बोला कि आप मुझे कोई कहानी सुनाइए, स्टोरी बताइए. विच स्टोरी डू यू वॉन्ट टू लिसन, ग्रैंडफादर आस्क. उनके ग्रैंडफादर, उनके दादा ने पूछा, कौन सी स्टोरी तुम सुनना चाहती हो. द वन विच आई एन्जॉय द मोस्ट, जिल सेड. एक जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो. ओके सेड दैट ग्रैंडफादर एंड बिगिन द स्टोरी. ओके, तो ग्रैंडफादर ने ओके कहा और उन्होंने क्या किया, एक स्टोरी बिगेन की, स्टोरी स्टार्ट की. देयर वॉज अ स्मॉल विलेज, एक छोटा गांव था. अ पोटर नेम्ड मगन भाई, एक पोटर था जिसका नाम मगन भाई था. स्टेड हियर, यहाँ पर है. एवरी डे ही ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द लेक एंड प्रिपेयर अ पॉट बाउल एक्सेट्रा. हमें हर रोज़ वो क्या करता था, सॉइल लेकर आता था, उसमें से वो पॉट बनाता था, बाउल बनाता था, ये सारी चीज़ें वो बनाता था. वन डे ही प्रिपेयर्ड अ स्मॉल पॉट, एक दिन उसने एक छोटा सा पॉट, छोटा घड़ा प्रिपेयर किया. ही पेंटेड इट कलरफुली, उसने इसे कलरफुली पेंट किया. द पॉट लुक वेरी ब्यूटीफुल, जो पॉट था वो काफ़ी सुंदर दिख रहा था ना. अब ही कीप्ड द पॉट इन हिज शॉप फॉर अ सेल, उसने वो पॉट है अपने से घर के अंदर सेल के लिए रखा. मीन्स कि अपनी शॉप के अंदर, माफ़ करना, घर नहीं, ठीक है, अपनी दुकान के अंदर वो पोर्ट सेल करने के लिए रखा. द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, रमेश भाई वॉज पासिंग नियर बाय हिज शॉप. रमेश भाई है वो उसकी शॉप से पास हो रहे थे. ही सो द पोर्ट एंड इमीडिएटली परचेस्ड इट, उन्होंने वो पोर्ट देखा, वो घड़ा देखा और सीधा तुरंत ही खरीद लिया. ठीक है. या His daughter Binda became extremely happy after seeing this small pot in रमेश भाई हैंड. उसकी डॉटर थी बिंदा, काफ़ी खुश हो गई, उन्होंने रमेश भाई के हाथ में ये छोटा सा पॉट देखते. इसी से उन्होंने कहा, पापा आई विल फिल वाटर इन दिस स्मॉल पॉट, मैं ये छोटे से पॉट के अंदर, घड़े के अंदर पानी भरूंगी. ओके सही रमेश भाई ने कहा ठीक है. नाउ एवरी डे बिंदा फिल वाटर यूजिंग द स्मॉल पॉट, हर रोज़ हमें क्या करती थी, वो उसमें पानी भरती थी और उसके अंदर रखती थी. ठीक है. वन डे द पॉट स्लिप्ड फ्रॉम द हर हैंड, एक दिन उसके हाथ से वो पॉट गिर गया. इट फेल डाउन एंड ब्रोकन इनटू पीस, वो गिर कर फेल डाउन हो गया, टूट गया, इनटू पीसेस के अंदर, पीस के अंदर. हार्ट ब्रोकन ब्रिंदास कलेक्टेड द पीसेस एंड कीप्ड द बिहाइंड द हाउस, उन्होंने क्या किया, घर के पीछे रख दिया. उनका हार्ट ब्रोकन हो गया कि भाई ये पॉट टूट चुका. द ग्रैंडफादर आस्क, उनके जो पिताजी थे, ग्रैंडफादर आस्क, नाउ टेल मी डियर, अब बताओ, व्हाट वुड हैव हैपन टू दिस पीसेस, अब उस पीसेस का क्या होगा. सम गर्ल्स लाइक मी मस्ट हैव यूज द फॉर प्लेइंग अ गेम, रिप्लाइड झील ने बताया कि हमारी तरह कुछ गर्ल होती है जो उसे खेलने के लिए इस्तेमाल कर सकती है. यू आर करेक्ट, तुम सही थी. 10 पीसेस आर मिक्सड अगेन विद द सॉइल, और पीस फिर से सॉइल के साथ मिक्सड हो गए. हियरिंग दिस कन्फ्यूजन झील आस्क्ड, ये सुन के कन्फ्यूज हो गए झील और फिर से पूछा, व्हाट अदर थिंग्स गॉट मिक्सड इन द सॉइल, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है. एक्टिविटी यहाँ पर एक है, व्हाट डू वी नीड, हमें क्या चाहिए. स्पेड्सली साइवा फॉर सीविंग वीट, साइविंग फॉर वीट फ्लावर्स, थिंग कॉटन क्लॉथ लम्प्स, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए एक्टिविटीज़ करने के लिए. व्हाट टू डू, हम क्या करेंगे. टेक अ वन लैम्प ऑफ सॉइल, एक सॉइल लेंगे, मिट्टी लेंगे. टर्न इनटू अ स्मॉल पार्टिकल साइज, उसे हम छोटे छोटे पार्टिकल साइज में टर्न कर देंगे, छाननी से छाल देंगे. थ्रू द वेट के उसके बाद सेविंग से वो व्हाट इज़ लेफ्ट द इन साइवा ऑब्जर्व इट, उसके अंदर जो चलनी है उसमें कौन कौन सी साइवा के अंदर बची है वो हमें ऑब्जर्व करना है. कीप द कंपोनेंट लेफ्ट इन द सलाइवेंट सेपरेटली, उनके कंपोनेंट्स है उन्हें सेपरेटली अलग रखना है. देखते हैं क्या क्या चीज़ें बचेंगी.
ठीक है। कलेक्ट द साइवेड पार्ट्स एंड साइव इट विद द सीड सीव यूज्ड फॉर सेविंग द फ्लावर। जो फ्लावर के अंदर जो छलनी होती है उसमें कौन कौन से पार्ट बचे हैं, क्यों बचे, किस तरह से बचे। व्हाट इज लेफ्ट इन द सलाई ऑब्जर्व, इसमें कब बचा है ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट द कंपोनेंट लेफ्ट इन द सेपरेटली, इसके अंदर कौन कौन से सलाई उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो सेपरेटली बचे हैं। एक्टिविटी नंबर 3, कलेक्ट द सेकेंड टाइम फिल्टर्ड सोइल एंड सलाइव इट थ्रू द कॉटन पीसीस, इसे कॉटन पीसीस से छांटिए। विच इज द लेफ्ट इन द क्लॉथ, क्लॉथ के अंदर और अब क्या क्या बचा है बताइए। ऑल्सो ऑब्जर्व द फिल्टर्ड कंपोनेंट्स एंड नोट, जो फिल्टर्ड कंपोनेंट्स है और उनकी जो नोट्स है वो हमें ऑब्जर्व करनी है। स्प्रेड द कंपोनेंट लेफ्ट इन द क्लॉथ फ्रॉम दोज फिल्टर्ड फ्रॉम द क्लॉथ, जो क्लॉथ में बचे हैं फिल्टर किए गए हैं उनमें से कौन से बचे हैं, ये अब हमें ऑब्जर्व करना है। थिंक एंड से सोच कर बताना है। विच कंपोनेंट्स आर ऑब्टेन, देखिए कौन कौन से बचे। ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हम रूबरू करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, ओके वी स्टार्ट अगेन। आगे देखते हैं। व्हाट डू वी नीड, अब हमें क्या चाहिए। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बैग चाहिए। ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए। पेंट चाहिए। लंप ऑफ सॉइल, सॉइल का चाहिए। और थर्ड चाहिए। ठीक है, तो ऊपर जहाँ से हम अच्छे से बांध सकें। व्हाट विल डू, अब हम क्या करेंगे। बिरिंग 3-4 लैम्प्स ऑफ सॉइल ऑफ नियर बाय फार्म, 3-4 मुट्ठी कह सकते हैं आप, या फिर कोई कटोरी में मिट्टी लाइए। फ्रॉम 1 फीट डेप्थ बाय डिगिंग विथ स्पेड, हमें स्पेड से निकाल कर फावड़े या किसी से खुद के 1 फीट कम से कम डिग करना है, फिर निकालिए। कीप 1-2 लैम्प्स ऑफ सॉइल इन द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, 203 सॉइल के जो लैम्प कट के टुकड़े कह सकते हैं या उनके पार्ट्स है वो बैग में रखने हैं। टाइट इट माउथ विथ, जो थ्रेड्स है जो डोरी ली है हमने उनसे टाइटली बांधना है ना। कीप इन द प्लास्टिक बैग इन द सनलाइट फॉर सम टाइम, जो प्लास्टिक बैग में सनलाइट में कुछ देर के लिए रखिए। आफ्टर सम टाइम ब्रिंग इट ऑन द क्लास एंड ऑब्जर्व, अब फिर उसे क्लास में ले आना है, ऑब्जर्व करना है उसके अंदर क्या क्या हुआ। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, अब ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है। फिल इट विथ वाटर, वाटर के साथ फिल करना है। नाउ एडेड अ लैम्प ऑफ सॉइल टू द ग्लास, अब ग्लास के अंदर सॉइल डालनी है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, अब क्या होगा वो आपको ऑब्जर्व करना है। विच ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द सॉइल, सॉइल के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म फाउंड होते हैं। विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल कैन बी सीन सेपरेटली, देखिए कौन कौन से सेपरेटली हमें दिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम फिल आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लीव्स विद पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सीन्स, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स हमें लिविंग बीइंग की तरफ भी दिखने को मिलती है। बायोटिक कंपोनेंट्स है, एंटीबायोटिक कंपोनेंट्स है, ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। मार्बल, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, जिप्सम, कैल्शियम, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन गैस एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल, ये सारी चीज़ें हमें सॉइल में से मिलती है। इज़ एनी सच ए थिंग्स ऑब्टेन नियर बाई यू, ऐसी चीज़ आपके नियर में से कोई मिलती है। देखिए हम जिस सिटी में रहते हैं वो सिटी है वर्ल्ड का ऑयल सिटी के नाम से भी जानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर ऑयल सिटी के नाम से कोई सिटी हो है जामनगर, क्यों, क्योंकि जामनगर के अंदर एवरी डे अराउंड 1.5 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल आर क्लीन। ठीक है, हर रोज़ का, क्यों, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर अराउंड 9.5 लाख, 9.5 लाख या 10 लाख मतलब 1 मिलियन के अराउंड है। और एसआर के अंदर जो न्यारा एनर्जी के नाम से जानी जाती है वहाँ पर भी अभी तो खैर वो द्वारका डिस्ट्रिक्ट में है, बट स्टिल बिफोर दैट इट वुड कमिंग इन जामनगर। तो यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा क्लीनिंग रिफाइनिंग होती थी सिर्फ इन दोनों के अंदर ही। मेटल्स लाइक गोल्ड, मेटल है गोल्ड की तरह, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, आयरन एंड ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सोइल, ये भी सोइल में से ही मिलते हैं। फ्रॉम वेयर आर दे ऑब्टेन, जहाँ से उसे मिलते हैं। अब ये सब कुछ आपको ऑब्जर्व कर करके करना पड़ेगा, तो ये हम रख देते हैं अभी, क्यों, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर अमाउंट ऑफ सैंड हाई, लो, मीडियम, ये हम रियल लाइफ में करेंगे तभी ये सारी कुछ हम फिल आउट कर पाएंगे। बेस्ड ऑन द कलर ऑफ सॉइल, बेस्ड ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल के कलर और सॉइल के कंपोनेंट्स के ऊपर। टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेस ऑफ कलर, कलर के ऊपर। जनरली दो सॉइल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कलर के ऊपर भी हम सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं। सॉइल विच इज़ रेड, कोई रेड कलर की होती है रेड सॉइल के नाम से जानी जाती है। जो ब्लैक कलर की होती है वो ब्लैक सॉइल के नाम से जानी जाती है। जो ब्राउन कलर की होती है वो ब्राउन सॉइल के नाम से जानी जाती है।
टाइप्स ऑफ सोil, जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं, सैंडी सोइल, द सोइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स इज नोन एज सैंडी सोइल। जो रेतीली मतलब कह सकते हैं, जो जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेत होती है, तो उसे हम रेत वाली सोइल कह सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ सच टाइप ऑफ सोइल गेट स्प्रेड इजीली। तो इस तरह की सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी से स्प्रेड हो जाते हैं। एंड द सोइल ड्राई सून आफ्टर द रेन। जब बारिश गिरती है, बारिश के तुरंत बाद ही वो ड्राई भी हो जाती है, सूखी भी हो जाती है। क्लेई सोइल, द सोइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स इज नोन एज क्लेई सोइल। जिसके अंदर क्ले के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं तो वो क्लेई सोइल कहलाई जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन दिस सोइल बिकम स्टिकी एंड स्लिपरी। जो काली मिट्टी में कुछ हद तक दिखते हैं ना, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स, ज़्यादातर क्ले के चिकनी होती है, तो वो काफ़ी स्लिपरी भी हो जाती है ड्यूरिंग द मॉनसून, ओके, रेनी सीजन के। इन अ ड्राई सीजन द सोइल बिकम वेरी हार्ड एंड क्रैक्स आर डेवलप्ड। वो काफ़ी हार्ड हो जाती है और उसके अंदर क्रैक्स भी डेवलप हो जाते हैं। एलोविल सॉइल्स, सबसे फर्टिल सॉइल ये होती है, ब्लैक सॉइल भी कह सकते हैं इसे हम। तो सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज एलोविल। जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा उसे हम एलोविल सॉइल्स कहेंगे, और वो फर्टिल भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल ये हमें लिखना है, ठीक है। राइट, कौन से टाइप की सॉइल्स होती है। ऑन विच टाइप ऑफ सॉइल वाटर इज़ नॉट सीन आफ्टर द रेन। किस टाइम में, तो क्या सैंडी के अंदर हमें वाटर नहीं देखने को मिलता। विच टाइप ऑफ सॉइल बिकम स्टिकी एंड सिंपली आफ्टर रेन्स, तो कि वो हमें देखने को मिलेगी क्लियर सॉइल के अंदर। ने विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ मोर फर्टिल, कौन सी है, तो कि एलोविल सॉइल से वो काफ़ी ज़्यादा फर्टिल है। व्हाट डू यू नीड, अब एक एक्टिविटीज़ है, ये अभी हम बाद में देख लेंगे एक्टिविटीज़ का। The capacity of soil to hold the water for a longer period is known as a water holding capacity of the soil। कोई भी soil की capacity water hold करने कितने वक्त तक की है उसे हम water holding capacity कह सकते हैं उस soil की। The capacity of the soil is drain out water is known as the water draining capacity of the soil। उसमें से कितना पानी drain हो रहा है उसकी capacity से हम drain out capacity कह सकते हैं। डिफरेंट सॉइल है वन डिफरेंट वाटर होल्डिंग एंड डिफरेंट ड्रेनिंग कैपेसिटीज। डिफरेंट सॉइल से मतलब उसके अंदर अलग अलग कैपेसिटीज़ भी होती है। वाई डज वाटर ड्रेन फास्ट इन सैंडी ऑयल। सैंडी जो सॉइल है उसके अंदर क्यों जल्दी से पानी है वो चला जाता है। जो क्ले में स्लो होता है वो, और मोर वाटर स्टोर्ड किस में, एलोविल से, जो काफ़ी फर्टिल सॉइल से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर ये लेसन्स भी हम हमारा कंप्लीट करते हैं। वैसे इसके अंदर कुछ खास था नहीं, बट जो एक्टिविटीज़ थी वो वेन एवर स्कूल वॉज री ओपन वी डूइंग दिस एक्टिविटी, ओके। इफ़ यू स्टिल नीड्स यू कैन डूइंग दिस एक्टिविटी एट योर होम ऑल्सो, ओके, ठीक है। आप अपने घर पर भी ये सारी एक्टिविटियाँ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।